Hello everyone, welcome to this channel LIS Mind Map. Today's topic is schedule. Schedule एक्चुअली यह भी रिसर्च का एक ऐसा पार्ट जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, डेटा का कलेक्शन करते हैं। तो यह डेटा कलेक्शन टूल्स है शेड्यूल, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि यह क्वेश्चनर का ही एक ऐसा स्वरूप है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, डेटा को या सूचनाओं को हम क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। अब बात ये आती है कि यह शेड्यूल और क्वेश्चनर, तो शेड्यूल और क्वेश्चनर क्या दोनों अंतर है या एक है, इस विषय पर भी हम बात करेंगे आगे। लेकिन पहले यह शेड्यूल जो जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, अनुसूची, इसे हम कहेंगे अनुसूची। अब इसके मीनिंग की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं। ए शेड्यूल इज अ डेटा कलेक्शन टूल कंटेनिंग अ set of questions that are asked and filled in by the investigator or researcher during direct interaction with respondents। यानी शेड्यूल जो है, अनुसूची एक आंकड़ा संकलन का क्या है, एक उपकरण है। जैसा मैंने पूर्व में बताया कि यह क्या है, डेटा कलेक्शन एक टूल्स है। तो डेटा कलेक्शन का ही टूल्स है, जैसा कि क्वेश्चनर पर हम लोगों ने देखा, ऑब्जर्वेशन पर हम लोगों ने देखा, इंटरव्यू को भी हम लोगों ने देखा। तो ये सभी हमारे क्या हैं, डेटा कलेक्शन टूल्स हैं। इसी कड़ी में यह शेड्यूल भी अगर हम ले रहे हैं तो यह भी एक टूल्स है जो क्या करता है, जो सेट ऑफ क्वेश्चंस, इसमें क्या होते हैं कि सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, तो क्वेश्चनर हम उसे कहते हैं। लेकिन यह जो सेट ऑफ क्वेश्चंस होगा, बिल्कुल क्वेश्चनर ही होगा, क्वेश्चनर का स्वरूप ही होगा। एंड फिल्ड इन बाय इन्वेस्टिगेटर, बस अंतर यहाँ पर आप देखें, जो ये फिल्ड किया जाएगा, जो भरा जाएगा, इसमें जो क्वेश्चनर होंगे और जो क्वेश्चंस के आंसर रेस्पोंडेंट जो होंगे, रेस्पोंडेंट से जो हम क्वेश्चंस को लेंगे यानी डेटा को हम कलेक्ट करेंगे, तो वो क्या होता है कि स्वतः यानी जो रिसर्चर होता है वह खुद ही भरता है। जो इन्वेस्टिगेटर होता है, रिसर्चर होता है, वो क्या करेगा, खुद से भरेगा, ना कि क्वेश्चनर को रेस्पोंडेंट भरेगा। बस यही अंतर है। इसमें अंतर ये हो गया कि जब रेस्पोंडेंट अगर खुद से भरता है क्वेश्चन को, तब ये हमारा क्वेश्चनर कहलाएगा। लेकिन जब अगर क्वेश्चंस पूछा गया है और रेस्पोंडेंट न भर के रिसर्चर द्वारा उसे फिल किया गया है, तो यह मेथोडोलॉजी ही हमारा क्या कहलाता है, शेड्यूल कहलाता है। मैं बता दूं, यह प्रश्न कई बार वाइवा में भी पूछे जाते हैं। जब प्री पीएचडी या पीएचडी की जब बात होती है, तो पीएचडी के वाइवा में भी होते हैं, तो ये प्रश्न पूछे जाते हैं एक्सपर्ट्स के द्वारा। इतना ही नहीं, जो आपके असिस्टेंट प्रोफेसर की जो नियुक्तियां हुई, उस इंटरव्यू में भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनसे पूछा गया है कि क्वेश्चनर एंड शेड्यूल में क्या डिफरेंसेस है। ये कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। समझें कि यह कितना महत्वपूर्ण है। यह बड़ा लगता है कि कंफ्यूजिंग, बट यह जब समझ लेते हैं हम, तो यह बड़ा ही आसान हो जाता है। इस बार के सिलेक्शंस में भी कई ऐसे जो कैंडिडेट्स थे उनसे भी पूछे गए हैं, यह कि बताएं आप क्वेश्चनर एंड शेड्यूल में क्या अंतर है। तो क्वेश्चनर क्या है कि क्वेश्चनर सेट ऑफ क्वेश्चंस है, और यह जो है रेस्पोंडेंट के द्वारा स्वतः खुद ही भरा जाता है। बट शेड्यूल क्या होता है कि सेट ऑफ क्वेश्चंस ही होंगे, लेकिन यह जो है फील्ड किसके द्वारा किया जाएगा, किसके द्वारा भरा जाएगा, जो भी हमारे रिसर्चर या इन्वेस्टिगेटर होते हैं उनके द्वारा ये भरा जाता है। तब यह शेड्यूल कहलाता है। स्पष्ट हो गया। और ये प्रश्न अब हमें नहीं लगता है कि अगर इस तरह के पूछे गए तो किसी तरह की परेशानी होगी। हिंदी में इसी बात को ये यहाँ पे कहा गया है कि संकलन जो हम लोग डेटा कलेक्शन करते हैं, यह एक उपकरण है जिसमें प्रश्नों की सूची होती है, जिसे शोधकर्ता उत्तरदाताओं से पूछकर स्वयं भरता है। यानी शोधकर्ता जो रिसर्चर होते हैं वो क्या करते हैं कि जो आंसर देने वाले होते हैं, रेस्पोंडेंट होते हैं, उसे पूछकर स्वयं से भरते हैं।
तब यह शेड्यूल कहलाता है। कितना इम्पॉर्टेंट। नाउ अब इसके डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू गुड एंड हार्ट के अनुसार, तो हार्ट एंड गुड ने क्या इसे डिफाइन किया है, क्या बताया। कहते हैं कि ए शेड्यूल इज ए सेट ऑफ क्वेश्चंस विच आर आस्क्ड एंड फिल्ड बाय एन इंटरव्यूअर या फिर स्कॉलर, रिसर्च स्कॉलर इन ए फेस टू फेस सिचुएशन। जब फेस टू फेस सिचुएशंस होता है तब ऐसे में इंटरव्यूअर के द्वारा क्या किया जाता है कि वह फील्ड कर लिया जाता है खुद से, ना कि आप किसी भी रेस्पोंडेंट को यह फिल करने के लिए दे देते हैं। तो यही हमारा क्या कहलाता है, ये शेड्यूल कहलाता है। ये गुड एंड हार्ट ने भी कहा है। तो अनुसूची प्रश्नों का एक ऐसा समूह जिसे साक्षात्कारकर्ता जो है वो आमने सामने की स्थिति में पूछकर स्वयं भरता है। तो जो भी हमारे रिसर्चर होते हैं, इंटरव्यूअर होते हैं, वो पूछकर स्वतः क्या करते हैं, भरते हैं। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्या इसका मूल उद्देश्य क्या है। तो शेड्यूल्स के देखिए, टू कलेक्ट रिलायबल इंफॉर्मेशन, हम डेटा को कलेक्ट करने के लिए, रिलायबल जो भी इंफॉर्मेशन होता है उसे हम कलेक्ट करने के लिए। दूसरा हमारा टू गैदर डेटा सिस्टमेटिकली, यानी व्यवस्थित आंकड़ा संकलन करने के लिए इसका मुख्य उद्देश्य है। तो जो भी व्यवस्थित है उसे हम संकलन करते हैं। टू हेल्प इलिटरेट रेस्पोंडेंट, अब ये क्या होता है, जो अशिक्षित हमारे रेस्पोंडेंट होते हैं उससे भी हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो रेस्पोंडेंट होता है वह तो पहले खुद नहीं भरता है। शेड्यूल में यही एक बड़ी बात हो जाती है कि जो रिसर्चर स्कॉलर होते हैं खुद से वो क्या करते हैं, रेस्पोंडेंट के आंसर को भरते हैं। तो यह जरूरी नहीं होता, इलिटरेट के लिए भी यह काफ़ी सहायता हो जाता है। यानी कि हम डेटा को कलेक्ट कर लेते हैं, खुद से पूछते हैं, वह बोलता है, वह जवाब देता है और मैं भर लेता हूँ। वो लिटरेट हो ना हो तब भी ये हमारा क्या होता है, आसान हो जाता है शेड्यूल के केस में। नाउ टू इंश्योर कंप्लीटनेस ऑफ रेस्पॉन्सेज, उत्तरों की पूर्णता सुनिश्चित करना। उत्तर को क्या करता है, जो भी हमारा जो है उस रेस्पॉन्सेज को क्या करता है, पूरा कंप्लीट करने में ये मदद करता है। टू सपोर्ट रिसर्च एक्यूरेसी, आपका क्या करता है, अनुसंधान की शुद्धता बढ़ाता है, क्योंकि आप आमने सामने होते हैं और डेटा को कलेक्ट करते हैं, इसलिए यह क्या करता है कि सपोर्ट करता है रिसर्च एक्यूरेसी में भी। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ देखते हैं हम लोग और समझने की कोशिश करते हैं। कहता है कि सिंपल एंड क्लियर क्वेश्चंस होते हैं, इसमें बहुत ही सामान्य होते हैं शेड्यूल में, और क्लियर होना चाहिए ताकि वो हमारा डेटा आसानी से कलेक्ट हो सके। दूसरा हमारा क्या होता है कि लॉजिकल अरेंजमेंट होता है, ये तार्किक क्रम में इसे हम क्या करते हैं, अरेंज करते हैं जब शेड्यूल का निर्माण किया जाता है। तो यह मूल रूप से इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। रिलीवेंट टू ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्यों से संबंधित हो, उसका पर्पस क्या है। अगर पर्पस से थोड़ा भी हट जाएंगे तो वो हमारा डेटा जो गोल है, हमारा डेटा कलेक्शन के साथ साथ जो रिजल्ट हम चाह रहे हैं वो हमें नहीं प्राप्त हो पाएगा। उसके बाद है कि इजी टू रिकॉर्ड रेस्पॉन्सेज, यानी कि उत्तर दर्ज करना आसान हो जाता है। इजी टू रिकॉर्ड रेस्पॉन्सेज, तो हम आसानी से रिकॉर्ड को क्या कर लेते हैं, रेस्पॉन्स कर लेते हैं। फ्री फ्रॉम एम्बिग्युइटी, यानी अस्पष्टता रहित, यानी कि इसमें क्या होता है, फ्री होता है ना, अस्पष्टता ऐसा नहीं होगा, स्पष्ट ही होता है। हाँ, एम्बिग्युइटी का मतलब यही है ना कि अस्पष्टता। तो अब फ्री क्या होगा, फ्रॉम एम्बिग्युइटी, मतलब पूरी तरह से यह अस्पष्ट होगा, इसका सीधा सा जवाब है। अब बात करेंगे कि इसके विभिन्न प्रकार भी हैं, शेड्यूल्स के डिफरेंट टाइप्स हैं। तो पहला जो हमारा है इंटरव्यू शेड्यूल्स, यानी कि यूज्ड ड्यूरिंग फेस टू फेस इंटरव्यू, आमने सामने साक्षात्कार में उपयोग किए जाते हैं। इंटरव्यू शेड्यूल का मतलब ये हो गया कि फेस टू फेस आप आमने सामने इंटरेक्ट कर रहे हैं और डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं, तो इट इज़ द इंटरव्यू शेड्यूल, यानी कि फर्स्ट टाइप ऑफ द शेड्यूल। ना सेकंड वन इज दैट कि ऑब्जर्वेशन शेड्यूल। इसमें क्या होता है, ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है कि फिजिकली जब हम प्रेजेंट होते हैं दोनों और वहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं,
यानी यूज टू रिकॉर्ड ऑब्जर्व बिहेवियर और इवेंट, हम उसकी क्या करते हैं, व्यवहार एवं घटनाओं का हम अवलोकन करते हुए तब फिर क्या करते हैं, रिकॉर्ड को हम रखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया कि व्यवहार और जितने भी घटनाएं सामने हो रही है, हाँ, तो ग्रुप्स में भी हो सकता है, इंडिविजुअल्स का भी हो सकता है, और ऑब्जर्व करके हम तब फिर क्या करते हैं, रखते हैं। तो इट इज़ द ऑब्जर्वेशन शेड्यूल। तो ये ऑब्जर्वेशन शेड्यूल टाइप्स हो गया। ना रेटिंग शेड्यूल्स, अब रेटिंग शेड्यूल्स का मतलब क्या होता है कि देखिए, यूज टू रेट एटीट्यूड, उसके एटीट्यूड्स को हम रेटिंग करते हैं, उसकी ओपिनियंस को जानते हैं, परफॉर्मेंस उसका देखते हैं। यानी हिंदी में कहें तो ये कहता है कि दृष्टिकोण, विचार या प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाना। यह अगर ऐसा है कि एटीट्यूड को, ओपिनियन को, परफॉर्मेंस को, इन सभी का हम क्या करते हैं कि इन सभी को देखते हुए डेटा को कलेक्ट करते हैं, फोकस करते हुए, देन ये क्या होता है, हमारा रेटिंग शेड्यूल्स होता है। नाउ इंस्टीट्यूशनल सर्वे शेड्यूल यूज टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंस्टीट्यूशन, जब हम किसी इंस्टीट्यूशन से, संस्थानों से जानकारी प्राप्त करने के लिए जब शेड्यूल का यूज करते हैं, तब ये हमारा क्या कहलाता है, इंस्टीट्यूशनल, राइट। उसके बाद अब फिर हमारा आता है नेक्स्ट की यस, डॉक्यूमेंट शेड्यूल। डॉक्यूमेंट शेड्यूल में क्या होगा कि यूज फॉर रिकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स, अभिलेखों एवं दस्तावेजों से जानकारी दर्ज करने हेतु। अब अभिलेखों से जैसे हमारे पुराने रिकॉर्ड्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, रेयर डॉक्यूमेंट्स हैं, उन सभी से हम क्या करते हैं कि इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। तो यह हमारा कैसा हो गया, डॉक्यूमेंट शेड्यूल्स हो गया। यानी कि हम क्वेश्चन आयर तो तैयार करने, लेकिन उस डॉक्यूमेंट से हम फिर क्या करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम जो हमारा गोल है, हमारा जो लक्ष्य है, पर्पस है, उसके अकॉर्डिंग हम आंसर को ये कलेक्ट करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं, तब ये हमारा डॉक्यूमेंट शेड्यूल कहलाता है। नाउ नेक्स्ट आपका है कि स्टेप्स इन प्रिपेयरिंग शेड्यूल। तो स्टेप्स इन प्रिपेयरिंग शेड्यूल्स में हमारा क्या हो गया कि आइडेंटिफिकेशन, पहला हम क्या करेंगे कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्यों की पहचान करेंगे कि क्या इसका उद्देश्य, क्या पर्पस है। उसके बाद तब फिर फ्रेम करेंगे क्वेश्चंस का, यानी क्वेश्चंस का हम निर्माण करेंगे, सेक्वेंसेस और सिस्टमैटिक हम इसे बनाएंगे जो लॉजिकल बेस पर भी होगा। तो ये फ्रेमिंग क्वेश्चंस, राइट। फिर उसके बाद जब स्टेप्स आएगा तो वो अरेंजमेंट ऑफ क्वेश्चन सिस्टमेटिकली, तो ये हम अरेंज कर लेंगे। अब फ्रेम करने के बाद अरेंजमेंट कर लेंगे। फिर प्री टेस्ट द शेड्यूल्स, हम टेस्टिंग भी करेंगे, परीक्षण करने से पहले क्या करेंगे कि टेस्ट करेंगे कि ये हमारी इसमें कितनी सत्यता है, ट्रांसपेरेंसी है, कितना ये हमारा जो है गोल इससे पूरा किया जा सकता है, यानी जो पर्पस है वो पर्पसफुल है अथवा नहीं है। इन सभी चीज़ों को हम देखते हैं। नाउ फिर फाइनली क्या करते हैं, रिवीजन एंड प्रिपरेशन करते हैं। तब फाइनल हम रिवीजन करने के बाद इसे प्रिपेयर कर लेते हैं, तैयार कर लेते हैं। इसका एडवांटेज क्या है, विभिन्न इसके एडवांटेज हैं, लाभ हैं, राइट। तो एडवांटेज की बात अगर करें तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि पहला तो सुइटेबल फॉर इलिटरेट रेस्पोंडेंट के लिए, बिल्कुल सही है, इलिटरेट के लिए ये है, यानी अशिक्षित जो भी उत्तरदाता होंगे उसका क्या हो गया कि हम आसानी से, है ना, उनका हम जो है डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। वो पढ़ नहीं सकता, बोल नहीं सकता, पढ़ नहीं सकता है या लिख नहीं सकता है, इलिटरेट है, तो वह कम से कम जवाब देता है उसकी लैंग्वेज में। हम उस लेवल पे जाके हम उससे प्रश्न पूछते हैं और वह रिस्पॉन्स करता है और खुद से हम नोट कर लेते हैं। तो ये इलिटरेट भी है, तो हमारा क्या होता है, डेटा का कलेक्शन आसान हो जाता है। सेकंड वन है कि हाइयर रेस्पॉन्सेज रेट, यानी कि इसमें क्या होता है कि हाई रेस्पॉन्स होगा, अधिक प्रतिक्रिया दर हमारे क्या होता है इसमें शेड्यूल के माध्यम से, चूँकि आप फेस टू फेस होते हैं तो ये प्राप्त हो जाता है। क्लैरिफिकेशन ऑफ क्वेश्चंस पॉसिबल, प्रश्न स्पष्ट करने की सुविधा होती है। आप उसे बोलेंगे, बताएंगे तो वह जवाब देगा। तो स्पष्ट करने के लिए हम उसके लैंग्वेजेस को, उसके लेवल्स को हम क्या करेंगे, आफ्टर रिपोर्ट एस्टैब्लिशमेंट हम उससे क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे। तो ये क्लैरिफिकेशन भी होगा और डेटा का कलेक्शन भी होगा।
तो यह बड़ा महत्वपूर्ण है, यानी इसका लाभ है। मोर कंप्लीट इंफॉर्मेशन, इसमें क्या होता है कि अधिक पूर्ण जानकारी प्राप्त होगा, चूँकि आप सामने होते हैं और उसे आप जिस प्रकार से चाहते हैं वैसा आप प्रश्न को ना बोलकर आप ले सकते हैं ट्रैक्ट करके ना। रिलायबल डेटा कलेक्शन, क्योंकि आप क्या होते हैं इसमें कि प्राइमरी सोर्सेज के रूप में उसे यूज करते हैं, तो ये रिलायबल भी हमारा क्या होगा, रिलायबल डेटा कलेक्शंस होगा। ये तो हो गया कुछ लिमिटेशंस, जैसा कि हर कुछ का जैसा पूर्व से हम लोग जानते हैं कि अगर एडवांटेज है तो उसके लिमिटेशंस भी होंगे। तो लिमिटेशंस में जैसे टाइम कंज्यूमिंग मेथड, समय लेने वाली यह विधि है, चूँकि आप फेस टू फेस इंटरेक्ट करते हैं उसमें समय कन्विंस करते हैं, या फिर कुछ ऐसे लैंग्वेज बैरियर्स होते हैं तो आप उसकी लैंग्वेज को समझकर तब फिर आप वहाँ उस लेवल पे जाते हैं और डेटा को कलेक्ट करने का एक प्रयास करते हैं, तो ये टाइम कंज्यूमिंग मेथड भी है, तो यह इसके लिमिटेशंस हैं। एक्सपेंसिव, चूँकि ये क्या होता है थोड़ी सी इसमें तो होगा ही, आपको वहाँ जाना कलेक्ट करना, हाँ यह सारी चीज़ें और भी शेड्यूल्स का यूज करना, तो यह एक्सपेंसिव भी हो सकता है। रिक्वायर्स ट्रेन्ड इन्वेस्टिगेटर्स, इसमें प्रशिक्षित शोधकर्ता आवश्यक है, अन्यथा डेटा हमारा सही नहीं कलेक्ट होगा। इंटरव्यूअर बायस में आके साक्षात्कारकर्ता जो हैं वो पक्षपात संभव हो सकता है। जब हम इंटरव्यू कर रहे हैं तो अगर मेरे मन में कुछ विचार ऐसे चल रहे हैं तो या इट मे बी पॉसिबल कि वो बायसनेस उसमें हो जाए। डिफ़िकल्ट इन लार्ज स्केल सर्वे, बड़े सर्वेक्षण में कठिनाई, तो जब बड़ा हमारा होगा लार्ज होगा तो कितना समय लगेगा, जस्ट टाइम कंज्यूमिंग तो है ही और वो कॉम्प्लेक्स भी हमारा होगा, तो यह लिमिटेशंस है। बात अब इसके बाद अगर हम करें तो देखते हैं कि कुछ क्वेश्चनर और शेड्यूल में आखिर क्या डिफरेंसेस है। बोथ आर तो सेम, बट कहाँ आपका ये डिफरेंसेस है। देखिए, फिल्ड बाय द रेस्पोंडेंट, पहला तो ये हो गया कि क्वेश्चनर क्या होगा, रेस्पोंडेंट के द्वारा भरा जाता है। इन्वेस्टिगेटर इसमें क्या करता है, शेड्यूल में इन्वेस्टिगेटर जो होता है ना, उसके द्वारा। तो ये अब देखिए रेस्पोंडेंट यहाँ पर और इन्वेस्टिगेटर हमारा, तो क्वेश्चनर में क्या करेगा कि रेस्पोंडेंट जो होता है वह खुद, लेकिन शेड्यूल के केस में क्या होता है, इन्वेस्टिगेटर, मैं इन्वेस्टिगेटर हूँ तो मैं भरूंगा, सामने से प्रश्न पूछ कर, तो यह अंतर है। लिटरेसी रिक्वायरमेंट, देखिए क्वेश्चनर में कोई ज़रूरी नहीं है ना, क्वेश्चनर में नेसेसरी रिक्वायरमेंट ये कहता है कि ऐसा नहीं है कि वो इलिटरेट है तो वो हो जाएगा, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि उसे खुद से भी लिटरेट होना चाहिए, ताकि मैंने उसे क्वेश्चंस दिया है तो वो खुद से भर पाए, कुछ समझ पाए, राइट। तो यहाँ पर क्वेश्चनर में क्या हो गया कि नेसेसरी है कि लिटरेट होना है, राइट। बट शेड्यूल के केस में हमारा क्या है, ऐसी कोई आवश्यकता ही नहीं है ना। अगर इलिटरेट है, चूँकि इन्वेस्टिगेटर क्या कर रहा है, खुद से भर रहा है, तो इसलिए कोई ज़रूरी नहीं है। रेस्पॉन्स रेट क्या होगा इसका, लोअर होगा। रेस्पॉन्स रेट इसमें क्या हो जाता है, लोअर हो जाएगा, जबकि यहाँ शेड्यूल के केस में रेस्पॉन्स रेट क्या होता है, हाई होता है। कॉस्ट इसमें लेस एक्सपेंसिव, इसमें लेस एक्सपेंसिव, बट इसमें मोर एक्सपेंसिव, क्योंकि खुद से आप प्रेजेंट होकर और काफ़ी उसमें समय देकर आप क्या कर रहे हैं, डेटा का कलेक्शन कर रहे हैं। क्लैरिफिकेशन ये लिमिटेड है, बट इसमें पॉसिबल है क्लैरिफिकेशन, आसानी से क्लैरिफाई किया जा सकता है। तो इस प्रकार से इस दोनों में अंतर भी है। इम्पॉर्टेंस की बात करें शेड्यूल की, तो इंश्योर्स एक्यूरेट रिकॉर्डिंग ऑफ रेस्पॉन्सेज, यानी उत्तरों का सही रिकॉर्ड सुनिश्चित करना। तो ये इंश्योर्स एक्यूरेट रिकॉर्डिंग ऑफ रेस्पॉन्सेज, इट इज द फर्स्ट इम्पॉर्टेंस ऑफ द शेड्यूल। सेकंड वन इज दैट की यूजफुल इन फील्ड सर्वे, ये क्षेत्रीय सर्वेक्षण में उपयोगी है। ये आपका क्या हो गया, क्षेत्रीय सर्वेक्षण जो हम करते हैं उसमें ये काफ़ी उपयोगी है। एंड हेल्प्स कलेक्ट डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, ये विस्तृत जानकारी प्राप्त करने में भी सहायक है। और साथ ही साथ रिड्यूसेस
इनकम्प्लीट रेस्पॉन्सेज, ये रिड्यूस करता है इनकम्प्लीट रेस्पॉन्सेज, क्योंकि आप जो इंटरेक्ट करते हैं रेस्पोंडेंट के साथ तो वो डायरेक्टली इंटरेक्शन होता है, तो इसमें क्या होगा, रिड्यूस होगा ही इनकम्प्लीट रेस्पॉन्सेज का। तो इस प्रकार से हम लोगों ने शेड्यूल्स के बारे में समझा और जाना। अब हम नेचर ऑफ क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं और उस पर भी अभ्यास कुछ कर लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इज डैट कि शेड्यूल इज अ टूल ऑफ, अनुसूची किसका उपकरण है। ये कैसा है, तो जैसे क्वेश्चनर है उसी तरह से, यानी कि इट इज द डेटा कलेक्शन टूल्स। तो ये हमारा क्या हो गया, डेटा कलेक्शन टूल्स। डी इज द राइट आंसर। नाउ सेकंड वन है कि इन शेड्यूल मेथड क्वेश्चंस आर फील्ड बाय, अनुसूची विधि में प्रश्न कौन करता है। तो देखिए शेड्यूल मेथड हो चाहे क्वेश्चंस हो, तो क्वेश्चंस जो हमारा होता है वो दोनों क्या करेंगे कि जो रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं वो करते हैं, लेकिन क्वेश्चनर के मामले में क्या होता है कि जो रेस्पोंडेंट होता है वो खुद भरता है। और शेड्यूल के केस में क्या होता है, डेफिनेशन में अभी हम लोगों ने पढ़ा था हैट का भी, कि वो क्या करता है कि शेड्यूल जो होता है उसमें इन्वेस्टिगेटर भरते हैं। क्या करते हैं, खुद से मैं पूछूंगा, जो भी रिसर्चर स्कॉलर्स होते हैं वो भरते हैं, ना कि रेस्पोंडेंट को भरना होता है। इस प्रकार से इसका बी जो है वो पूरी तरह से सही जवाब है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि शेड्यूल मेथड इज स्पेशली सुटेबल फॉर, अनुसूची विधि विशेष रूप से किसके लिए उपयुक्त माना जाता है। यह जो है इलिटरेट रेस्पोंडेंट के लिए, यानी अगर देखा जाए तो यह जो हमारे शेड्यूल है वो अगर इलिटरेट पर्सन्स भी है तो आप क्या कर सकते हैं, डेटा का कलेक्शन आसानी से कर सकते हैं। इसलिए बी इसका बिल्कुल ही सही जवाब है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच टाइप ऑफ शेड्यूल इज यूज्ड इन फेस टू फेस इंटरव्यूज, यानी आमने सामने साक्षात्कार में कौन सी अनुसूची उपयोग होती है। तो ऑफ कोर्स ये टर्म यहाँ पर है इंटरव्यू, इट मीन्स कि यह इंटरव्यू शेड्यूल्स, तो यह टर्म से ही क्लियर होता है। तो सी इज द राइट आंसर, सी जो है बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है विच इज एन एडवांटेज ऑफ शेड्यूल, अनुसूची का एक लाभ क्या है। अब इसमें से देखना, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन नो, इसमें नो क्लैरिफिकेशन नो, लो रिलायबिलिटी नो, ये हमेशा कंप्लीट इंफॉर्मेशन देगा, क्लैरिटी होगा, इसमें हाई आपका रिलायबिलिटी होगा और साथ ही साथ हाइयर रेस्पॉन्स रेट होगा। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच इज अ लिमिटेशंस ऑफ शेड्यूल, अनुसूची की भी एक सीमा है वो क्या है। यहाँ पर क्या टाइम कंज्यूमिंग, ये ज़्यादा हमारा इसमें क्या होता है, समय लगता है, यानी कि रिलायबिलिटी, सुटेबल फॉर डिटेल्स, ये सारे नहीं होंगे, बल्कि ये हमारा टाइम कंज्यूमिंग इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर है ना, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चंस। नेक्स्ट है कि ऑब्जर्वेशन शेड्यूल इज यूज्ड फॉर, देखिए ऑब्जर्वेशन का मतलब ये टर्म आ गया, इट मीन्स कि वो ऑब्जर्वेशन से ही इसका संबंध होगा। तो ऑब्जर्वेशन अनुसूची का उपयोग किस लिए होता है, ए रिकॉर्डिंग ऑब्जर्व बिहेवियर, ए इज द राइट आंसर, यानी रिकॉर्डिंग ऑब्जर्व बिहेवियर को ये क्या करता है, रिकॉर्ड्स करता है और डेटा का कलेक्ट करता है। तो ए जो है सही जवाब। ना द फर्स्ट स्टेप इन प्रिपेयरिंग अ शेड्यूल इज, अनुसूची निर्माण का पहला चरण क्या है, क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, हमें इसका उद्देश्य समझना होता है, जानना होता है, तब जाकर ये हमारा क्या होता है, पहला स्टेप पूरा होता है, यानी कि इट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। नाउ शेड्यूल प्रोवाइड्स, अनुसूची क्या प्रदान करती है, तो क्या प्रदान करती है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन, शेड्यूल क्या करेगा, कंप्लीट इंफॉर्मेशन को प्रदान करेगा। ना नेक्स्ट है कि क्वेश्चनर डिफर्स फ्रॉम शेड्यूल बिकॉज क्वेश्चनर इज फिल्ड बाय, अब क्वेश्चनर किसके द्वारा फिल्ड किया जाता है, यानी प्रश्नावली सूची से अलग है, क्योंकि प्रश्नावली कौन भरता है। तो अब देखिए यहाँ पर बात है कि क्वेश्चनर को कौन भरेगा, क्वेश्चनर को जब भी भरेगा तो वो रेस्पोंडेंट भरेगा, जबकि शेड्यूल्स को अगर भरना होगा तो वो इन्वेस्टिगेटर खुद से भरता है। तो यह इसका क्या है, सही जवाब है, बी इसका
पूरी तरह से सही जवाब है। इस प्रकार से हम लोगों ने क्या किया कि आज शेड्यूल्स के बारे में समझा, जाना, उसके डेफिनेशंस को, मीनिंग्स को, उसके प्रकार को, साथ ही साथ रिलेटेड कुछ जो क्वेश्चंस थे उस पर भी हम लोगों ने क्या किया कि सॉल्व किया, उसको करने की कोशिश किया। आपने बहुत ही पेशेंसली वॉच किया। थैंक यू सो मच वंस अगेन।